नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ एक ऐसा सीक्रेट लेकर आई हूँ। अगर आपने इस सीक्रेट को अप्लाई कर लिया अपने मैनिफेस्टेशन में, अपनी जर्नी में, जिस भी जर्नी में आप चल रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो या फिर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो या फिर आप कोई भी जर्नी में हो, अगर आप इस सीक्रेट को अप्लाई करते हैं, ट्रस्ट मी, आपको रिजल्ट मिरेकल वाले मिलेंगे, चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे। वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं हमारे साथ उल्टा होता है, हम चीज़ों से लेट को नहीं कर पाते हैं, तो देखो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है पावर ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट जैसे ही वर्ड हम सुनते हैं ना, तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि यार अपनी विश से हमें दूर जाना पड़ेगा। एक्चुअल में हम लोगों ने धारणा ये बना ली है कि यार हम जिस इंसान को पाना चाहते हैं या जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उससे दूर जाना होगा। नहीं, डिटैचमेंट का और लेट गो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, ख़ास तौर से उन सभी के लिए जो लोग नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में लेट गो होता क्या है, एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे होती है, सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं। तो ये वीडियो यूँ समझ लीजिए यूनिवर्स का आपके लिए साइन है, ब्रह्मांड का आपके लिए साइन है। ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम ये बात बोलती हूँ कि वीडियो के आखिर तक बने रहो। आज ये वीडियो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये सच में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर बात करनी भी इम्पॉर्टेंट है, इसको सिखाना भी इम्पॉर्टेंट है, इसको अप्लाई करना भी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा हम इसी चीज़ को मिस कर देते हैं अपने मैनिफेस्टेशन में। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हम उस सीक्रेट को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये सीक्रेट क्या है। ये सीक्रेट है पावर ऑफ डिटैचमेंट का। ये सीक्रेट है, बात हम उस सीक्रेट की कर रहे हैं जैसे कि हम कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं। अगर हम मैनिफेस्ट करके उसको भूल जाते हैं तो आप देखना, जब भी आप उस चीज़ को भूलते हो ना, तो वो चीज़ तुरंत ही उस वक्त मैनिफेस्ट होती है। देखो एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे आपने किसी को कॉल किया, आपने बहुत बार उनको कॉल किया, किसी को आप अर्जेंटली बात करना चाह रहे हैं और आपने काफ़ी बार उनको कॉल किया, एंड देन कॉल करने के बाद में तब तो आप अपने फ़ोन के साथ एकदम अटैच थे कि यार अभी कॉल आ जाए, अभी कॉल आ जाए, कब आएगा। आप स्टॉक कर रहे थे, एक्चुअल में आप रिज़ल्ट देख रहे थे, है ना। लेकिन जैसे ही आप अपने दूसरे कामों में लगते हैं, आपका माइंड जैसे ही उस चीज़ से डिटैच होता है, क्या होता है, उस वक्त ही उनका कॉल आता है जिनका आप कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरी चीज़, जैसे अदरवाइज़ मैं अगर आपसे कहूँ कि आप ना आज ये मैनिफेस्ट करो कोई छोटी सी चीज़, या फिर कोई बटरफ्लाई, या फिर कोई खाने की चीज़, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप देखना चाहते हैं। आपने वो चीज़ मैनिफेस्ट करी, आपने वो चीज़ सोची, विजुअलाइज करी। अब तब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आएगी, आपके सामने नहीं आएगी, जब तक आप उसको टकटकी मारकर देखते रहोगे। रिजल्ट जब तक आप ये देखते रहोगे ना, कब होगा, कितनी देर में होगा, अरे यार हो जाए ना, अभी हो जाए ना, तब तक वो आपको दिखने वाला नहीं है। एंड देन जैसे ही आप अपने दूसरे कामों में लग जाओगे, आप देखना अचानक से वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। और ये मेरे ही साथ नहीं, ये लाखों करोड़ों लोगों के साथ ये चीज़ हुई है। और ये सीक्रेट लाखों करोड़ों लोगों ने अप्लाई किया है, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्चुअल में सीक्रेट वे में जान चुके हैं कि सच में आकर्षण का नियम क्या काम करता है। आकर्षण के नियम का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी चीज़ों से चिपके रहें, आप उनके बाहरी आउटकम से चिपके रहें। एक्चुअल में ये मतलब होता है कि जो बाहरी आउटकम है उससे आप डिटैच हो जाएं। ये चीज़ तो आपने समझ ली। अब बात आती है कि इसको करना कैसे है, अप्लाई करना कैसे है। हमने ये तो समझ लिया कि यार ये बहुत ही मैजिकली काम करता है। अब इसको अप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना, सबके साथ होता है। सच कहूँ वैसे तो डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, इतना आसान है जितना आसान कि क्या मतलब छोटी उंगली से किसी फूल को उठाना, या फिर बटरफ्लाई को देख लेना, या फिर इतना ही आसान है। ये बहुत आसान है। डिटैचमेंट
आपको ऐसे करना है जैसे कि मान लीजिए आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी XYZ। यहाँ मैं कैसा भी कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं लेकर आ रही हूँ, बड़ा है छोटा है, XYZ कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है, आपने सारे एफर्ट्स डाल दिए, सारी चीज़ें डाल दी, मतलब सारी तरह की टेक्निक्स कर ली हैं आपने, सब कुछ आप फॉलो कर रहे हो। अभी वो चीज़ क्यों नहीं होकर आ रही है आपके पास? वो इसीलिए क्योंकि आप उसके आउटकम से, यानी आप उस चीज़ों से चिपके हुए हो, यानी उसके रिज़ल्ट से कब होगा, कैसे होगा, कितनी देर में होगा, आप इन चीज़ों से जुड़े हुए हो। आप बार बार ये देख रहे हो, बार बार ये सोच रहे हो मेंटली लेवल पर, यार कितनी देर में होगा, यार कैसे होगा, या होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। आपको इसकी बजाय आपको ना किसी और चीज़ पर अपना माइंड शिफ्ट करना है। वो कैसे करोगे? जैसे कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, आपने कुछ छोड़ दिया मैनिफेस्ट करके, ठीक, आप उसको भूल जाओ। भूलने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको भूल ही जाओ, छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो, नहीं। भूलने का मतलब ये होता है आप ये विश्वास के साथ सरेंडर कर दो कि ये मुझे डिवाइन टाइमिंग पर मिल जाएगा, मेरे सही समय पर मुझे मिल जाएगा। ये आप कहकर, एक स्टेटमेंट देकर यूनिवर्स को आप ये बात बोलकर छोड़ दीजिए, एंड देन उसके बाद में आप किसी और चीज़ पर शिफ्ट हो जाइए। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं काम करने के लिए। अगर आप रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपका करियर भी है, आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन उसके चुपके मत रहिए उसके साथ। कैसे होगा, सारी चीज़ें आपको ही हैंडल करनी है? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कर्म करना हमारा काम है। जैसे भगवान ने कहा है ना, श्री कृष्ण ने, कर्म करो फल की चिंता मत करो। एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। आपने अपना कर्म किया, 100% दिया, अब आप फल की चिंता क्यों करते हो? आपको पता है आपने अच्छा कर्म किया है, आपको पता है आपने 100% दिया है, तो जब आपको पता है आपने अच्छा किया है तो यूनिवर्स भी आपके लिए अच्छा ही करेगा। एक डिवाइन टाइमिंग पर वो चीज़ आपको लाकर दे देगा। ट्रस्ट करो भाई, विश्वास तो करो। विश्वास ही नहीं होगा तो चीज़ें आपके लिए कैसे काम करेंगी? ठीक है, तो उस दौरान आपको क्या करना है? आपको अपने करियर पर, अपनी और चीज़ों पर काम करना है। जैसे आपके आसपास देखो क्या है करने के लिए। आपकी खुद की बॉडी, अपनी हेल्थ पर काम कीजिए, अपनी हीलिंग पर काम कीजिए, अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड कीजिए, आप अपने करियर में काम कीजिए, आप जो पाना चाह रहे हैं उस पर वर्क कीजिए, अपने गोल्स रेडी कीजिए, विज़न बोर्ड बनाइए, विज़न बोर्ड पे आप वो चीज़ें लगाइए जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं, स्क्रिप्टिंग कीजिए दूसरी चीज़ों की। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, यानी डिटैच हो जाएगा। और जब भी उस चीज़ की याद आए तो ये कह देना कि मुझे पता है, मुझे विश्वास है, वो सही समय पर मुझे मिल जाएगी। मैं इंतज़ार नहीं कर रही हूँ उस चीज़ का, आ जाए आ जाए, कब आएगा? अरे इंतज़ार तो वो लोग करते हैं जिनको उम्मीद नहीं होती वो कब आएगी। अरे मुझे तो पता है यार, वो ऑलरेडी मेरे खाते में है, बस फ़र्क इतना है कि मैं अपने आप को रेडी कर रही हूँ उस चीज़ के लिए, बस। तो यही एक सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है कि जैसे ही आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं वो चीज़ें तुरंत मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और यही होता है लेट गो, यही होता है पावर ऑफ डिटैचमेंट। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो ये देखो, जब भी आपको लगे ना आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा, बस आप कहीं पर काम मत करिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने अंदर काम कीजिए, अपनी चीज़ों को सुधारिए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करके उस पर काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके किसी एरिया में थोड़ा काम कम हो रहा है या फिर उसमें थोड़ी वीकनेस है, उस पर काम कीजिए। तो ये सच में बहुत ही मैजिकली काम करती है ये प्रोसेस, ये सीक्रेट, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मिरेकल है, चमत्कार आपकी ज़िंदगी में आपको ला कर देगी। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा थैंक यू।